नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव चरम की तरफ बढ़ रहा है और ये आम चर्चा है कि क्या 2025 में फिर से नीतीश आएंगे। मेरे साथ राजीव रंजन जी हैं, 1980 से चुनाव लड़ रहे हैं, लगभग 72-73 वर्ष इनकी उम्र हो गई, कर्पूरी ठाकुर के काफ़ी करीब रहे हैं। आपका हम स्वागत करते हैं राजीव रंजन भैया। धन्यवाद। सवाल ये उठता है कि 2025 फिर से नीतीश, सीट 225, क्या आपको लगता है कि ये संभव है? राजनीति संभावनाओं के खेल है। नीतीश समाज सोशल इंजीनियरिंग के बड़े नेता हैं और उन्होंने अपने कार्य से प्रमाणित किया कि सोशल इंजीनियरिंग का इससे बड़ा नेता बिहार में कोई नहीं है। और बोलते कम हैं, काम ज़्यादा करते हैं। काम ज़्यादा करते हैं। और नीतीश कुमार की राजनीतिक इतिहास रहा है। सुषमा स्वराज जी ने एक बार कहा था कि नीतीश जी को खासियत है वो हम लोग में नहीं है, हम लोग गोपनीय बात को नहीं पचा पाते हैं और नीतीश जी की पेट में इतनी बात पच जाती है कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अटल जी इसी कारण इनको बहुत मानते थे। मतलब ये भी विशेषता थी। बिल्कुल। लेकिन लालू यादव तो इसको नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करते थे। जैसे लालू जी, नीतीश के पेट में दांत है। लालू जी का जो विनोद स्वभाव बोलने का है वो गमई लालू की चालू राजनीति रही है। देशज भाषा में बोलकर बहुत गंभीर बात बोल देते हैं जिसका एलोबरेशन किया जा सकता है, व्याख्या की जा सकती है, उसका अर्थ कुछ भी अपने अपने लोग लगा सकते हैं। लालू जी की अगर वो बात से उतना बढ़िया कम्युनिकेटर गरीब आम लोग अनपढ़ लोग के लिए उतना बढ़िया कम्युनिकेटर कोई नहीं है। उतना बढ़िया तो भाई है। वो लालू उनको जो बात कहनी रहती हाँ, है, जिसको कहनी रहती है वो समझ जाता है। और जिसके खिलाफ जाता है वो तो पहले से मन बनने रहता है कि वो है। तो लालू जी जैसे बेस्ट कम्युनिकेटर बिहार में अभी तक कोई नहीं हुआ। संवाद करने में अपने लोगों, गरीब गुरबा से लेके अति पिछड़ा से लेके दलित से लेके समाज के अंतिम पंक्ति में जो खड़ा, जिसको हम लोग समाज में भूया मुसर कहते हैं। हमको याद है लालू जी का सामाजिक न्याय तेज हुआ तो हम थाना तरफ जा रहे थे तो मुसर लोग का घर है, तो एक लड़की अपना भाई को कह रही थी कि आओ तोरा हम बलवा लालू यादव बना दी थी, तोरा बलवा से अगवा करके। और वो लड़की की उम्र हम समझते हैं कि 7-8 साल का होगा, वो भैया उसका 4 साल का हुआ। तो हमको दिमाग में उस दिन आया कि लड़की लालू यादव को जानती हो, करा कि लाओ तो हम लालू यादव बना दी थी, मैंने बाल आगे कर दी थी इसे, हेयर स्टाइल लालू यादव। तो ये एक बड़ी बात थी मेरे दिमाग में कि बड़ी बात है। अंतिम पैदान का व्यक्ति, छोटा बच्चा, जब वो कहता है कि लालू यादव तोरा बना दी थी, ये लालू यादव बहुत बड़ा संदेश है। बहुत बड़ा संदेश था। और लालू की पहुंच कितनी जमीन ग्रास रूट पर है वो बताता है। तो बिहार में राजीव जी, जब बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई को और तीखा बनाने की कोशिश हो रही है, भूरा बाल कह लीजिए या भूरा बाल साफ करने की बात कह लीजिए, इसमें कहीं ना कहीं ये संदेश आता है कि जाति को और तीखा किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में क्या आपको लगता है कि अगर सीटों की संख्या का कुछ समीकरण इधर उधर होता है तो नीतीश को बीजेपी सीएम बनाएगी, स्वीकार करेगी, या वहां भी बैकवर्ड फॉरवर्ड होगा? सीट अगर पिछड़ों को घटा, पिछड़ों का मतलब पिछड़े विधायकों का सीट, पिछड़ी जाति की विधायकों की संख्या घटी, चाहे नीतीश कुमार में घटे या आरजेडी में घटे, और अगर उनकी संख्या बढ़ी किसी दल में तो इनको एक होने में 1 सेकंड देर नहीं। इनके लिए कुछ सिद्धांत तो पार्टी नहीं, इनके लिए सत्ता सर्वोपरि है, जिसके लिए सब दिन इतिहास में भैया हैं। ये सब रिश्ता तरफ स्थापित करके सत्ता में रहना चाहते हैं। ये पिछड़ा लीडरशिप को सावधान रहना चाहिए। टिकट के बंटवारा के समय में भावना में बहकर केवल जीतने वाला उम्मीदवार खोजेंगे, विचार और चरित्र और सामाजिक समीकरण को ख्याल नहीं रखेंगे, तो एक खतरनाक स्थिति बहुत हो सकती है बिहार में। मतलब ये आपको संभावना दिख रही है कि अगर कुछ माने सवर्णों की चली, जो आनंद मोहन की शब्दावली में अगर कहें भूरा बाल, तो भूरा बाल का अगर चला तो नीतीश सीएम नहीं होंगे। नहीं नीतीश सीएम होंगे, नहीं तेजस्वी सीएम होंगे। दोनों साइड खतरा है। और दोनों मिल गए तो इनका सफाया हो जाएगा, भूरा बाल साफ हो जाएगा, जो अशोक महतो कह रहा है। यही बिहार की सच्चाई है। हाँ, मतलब राजनीतिक तौर पे ही सफाया की बात की जा रही है। राजनीतिक सफाया यही है कि कॉम्बिनेशन जो है और केमिस्ट्री
वोट में कास्ट कम्बिनेशन और उसकी केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री मिल गई तो इतिहास बदल जाएगा, और केमिस्ट्री अगर फिर नहीं मिली, केवल कम्बिनेशन जोड़ते रहा जाएगा, तो इतिहास में नीतीश भी अपराधी घोषित होंगे और कहा जाएगा कि ये लोग योग्य नहीं थे इसलिए सत्ता चली गई। जैसे मैं कहता हूं कि हमारे पूर्वजों से गलती हुई इसीलिए बीजेपी अछूत से आज सत्ता पर कब्जा करके हिंदुस्तान के सारे संवैधानिक संस्था पर कब्जा कर लिया। संवैधानिक संस्था जो कब्जा करने बात की तो शुरू से रहा है। मेरा ये कहना है कि रहा है, लेकिन एक लोक लज्जा होती है लोकतंत्र में, अफसर होता है, वो पर्दा। नीतीश कुमार का भाषण भी है कि लोक लाज से लोकतंत्र चलता है। आप अगर कुछ करते हैं पर्दा में करते हैं, सबको जानता है शादी होता है तो क्या होता है, माता पिता, लेकिन एक मर्यादा है, वो मर्यादा की चादर को उतना गाढ़ा होना चाहिए, उसको झीना कर दिया गया है। ये नहीं होना चाहिए। ये हमारे पूर्वजों ने जो संविधान की रचना किया था, जो आजादी की लड़ाई लड़े थे, जो हमारे सोशलिस्ट से लेकर जितने लोग। आपका क्या अनुमान है, राजद, जदयू या महागठबंधन कह लें, और दूसरे तरफ एनडीए का है गठबंधन, पीके हैं, तो सीटों का समीकरण आपको क्या लग सकता है? संक्षिप्त में अगर बात करें तो एक अनुमान, गलत भी हो सकता है, अनुमान सही भी हो सकता है। मेरा ये कहना है कि जो वर्तमान हालात हैं उसमें इंडिया गठबंधन में अभी जो स्थिति है, तेजस्वी यादव के यंग होने के नाते अभी एक नंबर पर वो है आज की तारीख में। ये लोग सही बंटवारा टिकट के कर दे, जो आरजेडी पार। अभी तो कांग्रेस स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है कि सीएम कैंडिडेट है। मैं कह रहा हूँ ये ठीक बात है, सीएम वो तो नहीं इसलिए तैयार है कि उसको अभी सीट ज्यादा लेना है, बार्गेन करना है, तो इसलिए पैसे नहीं करेगा। सच्चाई यही है, ऐसा नहीं कि नहीं है। कम्युनिस्ट तो बार बार कह रहा है जड़ी पार्टी है, सीएम रहेंगे। मुकेश सहनी कह रहा है कि 10% वोट हमारे है, 14% यादव के है, हम रहेंगे। लाल तेजस्वी से गलती हुई थी, हम छोड़ दिया था, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। तो कांग्रेस बार्गेन की पॉलिटिक्स कर रही है, ऐसा नहीं है को नहीं मानेगी सीएम फेस। और कांग्रेस अभी उसका इसी के पिच पर खेल रही है, उसका अपना कुछ है नहीं अभी। आज तेजस्वी यादव उनके साथ ज्वाइंट पदयात्रा नहीं होता तो कोई स्थिति नहीं बनती बिहार में, ऐसा नहीं है, पिच इसका है। और ये सब मिल के करेंगे, एक समा बनता है। परसेप्शन, राजनीति में परसेप्शन बहुत महत्व रखता है, धारणा बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी धारणा को लोग ईमानदारी पूर्वक टिकट वितरण में एक त्याग करके अगर ठीक से कर दे तो लड़ाई बहुत नेट टू नेट फाइट होगी। यही कहना बड़ी मुश्किल है कि सत्ता कौन करेगा, बहुत माने रहेगा। अब पिछले चुनाव में 2020 में तो 12-13 हजार का ही अंतर था दोनों में, कोनो 100-200 वोट से, कोनो 12 वोट से हारा, पूरा 13 हजार का अंतर है लगभग। तो ये इस बार उसी तरह से उससे भी टफ लड़ाई होगी, नेट टू नेट फाइट होगा एक एक सीट के लिए। इसलिए उम्मीदवार का चयन, जातीय समीकरण और उम्मीदवार का क्षेत्रीय होना, और जिस उम्मीदवार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी से उसको हिम्मत करके बदलना, ये ना कि हमारा से पारिवारिक रिश्ता है तो वो सीट हारवो करो। तो हम सोबरा के बारे में है कि हारवो करेगा तो कांति जी का बेटा है इसलिए लड़ेगा, वो सीट हारेगा तो कोई बात नहीं। अगर ये मन में बात आ जाएगा तो बनती हुई सरकार चली जाएगी एक वोट के बिना। अभी अटल जी की सरकार एक वोट से गिर गई थी। हाँ, ये बड़ी खतरा भारी है। मैं कहना चाहूंगा, हम नागरिक हैसियत से कह रहे हैं, ओबरा विधानसभा औरंगाबाद जिला के विधान मैंने जितना है, उसी तरह से बिहार में जो है स्थानीय कार्यकर्ता जो आपको ईमानदार समर्पित पार्टी के लगता हो, और जो आप टिकट बांटने का मापदंड तय करते हो सामाजिक समीकरण में, तो कास्ट इक्वेशन और राजनीति के केमिस्ट्री का समीकरण उसको जोड़िए। केमिस्ट्री ठीक नहीं होगी तो जो परिणाम आप निकालना चाहते हैं वो परिणाम उसके बिना खत्म हो जाएगा। और ये नेतृत्व अगर बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक निष्पक्ष होकर करे तो फिर अफसोस नहीं होगा कि हम एक काम अगर सावधानी से करते तो होता, फिर अफसोस करने की बात नहीं रहेगी। और एनडीए की क्या संभावना है? एनडीए की संभावना है कि उनके पास केंद्र में सत्ता है, राज्य में सत्ता है, उनके पास संसाधन है, उनके पास प्रचार के बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उनके पास आरएसएस जैसा मजबूत प्रचारक की संख्या है। और नीतीश जी की मजबूरी है कि इनके पास न संगठन है, सरकार तो चला ली अफसर के बदौलत ब्यूरोक्रेसी पर विश्वास करके, लेकिन चुनाव में अफसर इनको वोट तो दिलवाएगा नहीं। तो अब इनको जरूरत है कि हमारा प्रचारक अगर नहीं रहेगा, उसके साथ उसको है कि नीतीश के चेहरा नहीं रहेगा तो हमको वोट नहीं मिलेगा। पिछड़ा के दोनों एक दूसरे पर बहुत पूरक हैं। और नीतीश जी ऐसा नीति है कि इनको तो रास्ता खुला हुआ है कि इनको आप छोड़ दीजिएगा तो नहीं चल जाएगा, आप नहीं जाइएगा। करके दिखा दिया 2 बार। अब इनको आप निगलेक्ट कीजिएगा, उसके तरह क्या नाम है, महाराष्ट्र में सिंधे के तरह तो कहेंगे तो एकनाथ शिंदे सिंधे नहीं है। हाँ, ये तो बार बार बात आ रही है कि नीतीश को शिंदे आप नहीं बना सकते हैं। क्योंकि उत्तर भारत के नेताओं में जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद
चाणक्य चातुरी और राजनीति की समझ, कम बोलना काम ज्यादा करना, उन नीतीश जी के बराबरी कभी कोई नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में एक से एक इंटरव्यू, एक से एक वीडियो, एक से एक जानकारी लेकर हम आते रहेंगे आपके बीच। बहुत बहुत धन्यवाद।